हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज का टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हम सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जो टाइमिंग पीरियड है वो समय कब से कब तक का है, तो वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब ये टाइम किसके द्वारा बताया गया, तो ये रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा बताया गया कि ये जो घटना है, ये घटना 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में घटित हुई घटना है। फिर इस सभ्यता के बारे में हमको जानकारी, सर्वप्रथम जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो सर्वप्रथम जानकारी हमको 1826 में चार्ल्स मैनर ने रावी नदी के किनारे, रावी नदी कहाँ है, रावी नदी येरी, जो यहाँ पे किनारे, यहाँ पे इनको एक टीला दिखा और उसकी उन्होंने खोज की। कब? 1826 में। और इसीलिए इनको सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। सर्वप्रथम 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी, जो उन्होंने सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में जानकारी हुई थी, वो किनको हुई थी? चार्ल्स मैसन को। फिर 1856 में कराची से लाहौर के बीच में, कहाँ से? कराची से लाहौर के बीच में रेल की पटरी बिछाई जा रही थी और उसकी काम चल रहा था, उसकी खुदाई हो रही थी। वहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर थे, जिनको बटन मजदूर कहा जाता है, उन बटन मजदूरों को वहाँ से खुदाई में ईंटें मिलने लगी। और वो ईंटें कैसी थी? बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छे तरीके से पकी हुई। तभी तो इतने टाइम के बाद भी वो ईंटें अच्छी रूप में थी और वो अच्छे से सही रूप में वो वहाँ से निकल रही थी। फिर उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी। और उस टाइम गवर्नर कौन थे इंडिया के? उस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने सरकार को इसकी जानकारी दी। फिर 1856 में कनिंघम ने सर्वप्रथम इसका सर्वेक्षण किया और फिर 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। और किसके सर्वेक्षण में की गई? तो इसके जो निर्देशन बनाए गए, वो निर्देशन कौन थे? कनिंघम, जो फर्स्ट सर्वेक्षण माने जाते हैं किसके? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। फिर उसके बाद 1904 में निर्देशन बनाया गया जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने इसकी और ज्यादा खोज की। सबसे पहले इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा था। किसने रखा था? कनिंघम ने। फिर जॉन मार्शल ने इसकी और खोज स्टार्ट की। तब पता चला कि ये सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं है, ये सभ्यता तो बहुत लंबी चौड़ी, जो पूर्व की ओर हम जाते हैं तो आलमगीरपुर यूपी में, फिर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो देखो मांडा जम्मू कश्मीर में, फिर पश्चिम की ओर जाते हैं तो सुतका गेडोर, चौंद्रो, फिर हम जब नीचे दक्षिण की ओर आते हैं तो महाराष्ट्र में। तब पता चला कि ये सभ्यता तो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास ही नहीं है, तो इसको सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत सारी रावी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे फैली हुई एक बहुत बड़ी सभ्यता है, जिसको सिर्फ आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से संबोधित नहीं कर सकते। तो फिर जॉन मार्शल ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता ना कहकर इसको सिर्फ सिंधु सभ्यता कहा गया। और इसको फिर हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी इस सभ्यता में, वो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता साइट से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता से इसको सिर्फ सिंधु सभ्यता का नाम दिया। फिर इसमें हमको बहुत सारी चीजें मिली और इसमें कुछ लिखा हुआ भी मिला। और फिर इसमें जो लिखा हुआ मिला वो हमको आज तक समझ नहीं आया। इसमें जो लिपि थी, उसका लिपि का नाम है बॉस्टोफेदन। क्या नाम है लिपि का नाम? बॉस्टोफेदन, जो राइट से लेफ्ट की ओर, फिर लेफ्ट से फिर राइट की ओर, फिर राइट से फिर लेफ्ट की ओर, इस टाइप से होने के कारण इसको सर्पिलाकार विधि भी कहा जाता है। तो फिर लेकिन आज तक इसमें जो लिखा हुआ है वो हमको नहीं मिला। लेकिन इससे जो हमको जो चीजें मिली है, आभूषण हो गए, ईंटें हो गई, घर के साक्ष्य हो गए
और जो मोहनजोदाड़ो जैसे बड़ी बड़ी जो साइटें हैं वहाँ से हमको घरों के साक्ष्य, बिल्डिंग है और भी हमको कुएं, जो चीज़ें मिली उसके आधार पर हमने इसको अलग अलग रूप में इसकी जानकारी के आधार पर हमने इसको बांटा। फिर इस सभ्यता में हमको कांस्य का प्रयोग की जानकारी प्राप्त हुई, जिससे हम इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्य युगीन जो कांस्य बनने की जो पद्धति है वो क्या है, कॉपर प्लस टीन। कॉपर प्लस टीन से मिलकर क्या बनता है, कांस्य। और हमको वहां से जो मूर्तियां मिली, वहां से हमको मूर्तियां ज्यादातर हमको महिलाओं की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली, जिसमें नर्तकी की मूर्ति, और जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे मात्र सत्मात्मक सभ्यता रही होगी। फिर इसके जो समकक्ष जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसी सभ्यता के समकक्ष और भी बहुत सारी सभ्यताएं चल रही थी जो बाहर की कंट्री में, जैसे कि हम देखते हैं इसके समकक्ष चलने वाली सभ्यता कौन कौन सी है। तो मेसोपोटामिया में यूक्रेन एवं टिग्रिस नदी के किनारे एक सभ्यता चल रही थी, कहाँ पे, मेसोपोटामिया में। फिर इजिप्ट में चल रही थी नील नदी के किनारे। फिर चाइना में येलो नदी के किनारे। इस टाइप से और भी इस नदी के किनारे जो इस सभ्यता के समकक्ष चलने वाली जो सभ्यताएं थी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया में इसके बहुत सारे जो इसकी साइट्स मिली और बहुत सारी साइट्स पाकिस्तान में भी मिली। और जो ये जो साइट्स है ये मेनली किसी न किसी नदी के किनारे ही ये साइट्स हमको मिली है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब ये सिंधु नदी है जो कहाँ से निकल रही है, चाइना के तिब्बत से होकर, इंडिया से होकर और फिर पाकिस्तान से होकर ये अरेबियन सी में गिर रही है। फिर आप देखोगे कि इसके आसपास जो भी साइट्स हमको मिली है वो मांडा, फिर यहाँ रावी नदी के किनारे हमको हड़प्पा साइट, फिर यहाँ पे हमको मोहनजोदाड़ो, सुत्का-गैडोर, चहुंदरो, कोरदीजी, गवनेरी वाला, ये ऐसी बहुत सारी साइटें हैं जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिली है। और इस साइटों को हम एक के बाद एक, जो भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम देखिए यहाँ पे कि ये जो साइट्स है, ये सबसे पहले सबसे ऊपर जो हमें मांडा मिली, फिर हमें आलमगीर जो यूपी में है, फिर दक्षिण की ओर हमको दैमाबाद जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। फिर जो हमें मिली है पाकिस्तान में चहुंदरो। तो इस टाइप से जब हमने देखी तो ये एक में फैली हुई पूरी एक बहुत बड़ी सभ्यता के रूप में हमारे सामने ये आई। और आपको इसके इंडिया में बहुत सारे साइट्स है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमको क्या पूरा का सामान मिले, हमको क्या क्या यहाँ से वस्तुएं मिली, कौन सी मूर्तियाँ मिली, कौन से घर के साक्ष्य मिले हमको, और कई जगह से हमको कब्रें मिली और कब्रों में भी कुछ सामान को साथ में उनके साथ में गाड़े जाने की अवशेष प्राप्त हुए, और भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए जो हम एक के बाद जब एक एक साइड जो एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, उन साइड को हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। जो हमें सबसे पहले जो गुजरात में जो सबसे ज़्यादा साइट्स हमको मिली है, जैसे लोथल, सुत्का-गौड़, रंगपुर, धोलावीरा, ये साइट जो हमें गुजरात से हमको प्राप्त हुई है। फिर हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली। राखीगढ़ी और बनावली कहाँ से हमको ये साइट मिली है, तो ये साइट हमको मिली है हरियाणा से। फिर महाराष्ट्र में दैमाबाद और बनावली। फिर राजस्थान में कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़िया। यहाँ से हमको कई मकान के साक्ष्य मिले, कुएं के साक्ष्य मिले। फिर पंजाब में हमको मिली रोपड़, कौन सी साइड मिली, रोपड़। और फिर जम्मू कश्मीर में जो सबसे ऊपर है, जो हमें उस साइड का क्या नाम है, मांडा। ये जो साइट है, इसके अलावा भी बहुत सारी साइटें जो मिली है हमको
सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मेनली इन साइटों से ही पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी जो एग्जाम में हमको जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इन्हीं जगहों से पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारी पाकिस्तान की साइट है जहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में हमको पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम एक के बाद इस टॉपिक को हम एक एक अलग से साइट के रूप में, जिसके बारे में अच्छे से हमको क्या क्या अवेलेबल हुआ, कहाँ से ये कौन सी जगह कहाँ पे स्थित है और वर्तमान में वो कौन सी नदी के किनारे स्थित थी और उस वहाँ से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले, उन सारे साक्ष्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे आगे की वीडियो हम आगे देखेंगे। तो चलिए